हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मिश्रा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि आपका जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, आखिर इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग कल की क्लास को जिन्होंने मतलब नहीं देखा है, तो पहले जाकर आप कल की क्लास को देख लीजिए। ठीक है, फिर आप आइए इस क्लास को देखिए। ठीक है, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि कल की क्लास में मैंने जितनी बेसिक इंट्रोडक्शन होता है कॉन्टिन्यूटी के बारे में, कॉन्टिन्यूअस के बारे में, उसको मैंने उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से कल की क्लास में मैंने बता दिया है। ठीक है, तो पहले आप जाकर कल की क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है, फिर आप आइए इस क्वेश्चन मतलब इस क्लास को फिर देखिए। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। बात करें कल की क्लास की, तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा कल की क्लास में जो मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताया था, तो थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, रिवाइज करा दूं कि मैंने क्या आपको बताया था। फिर क्या करूंगा, मैं कॉन्टिन्यूअस के क्वेश्चन को आपके सामने रखूंगा और इसको सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों से। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन आपका एफ एक्स है, कोई फंक्शन आप एफ एक्स दिया गया है, तो ये फंक्शन आपका एफ एक्स तभी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा जब इसमें आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो आपका फंक्शन एफ ऑफ ये है, ये जब तीनों आपके बराबर होंगे, तो कहेंगे कि कोई फंक्शन आपका जो दिया गया है वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैंने कल की क्लास में बताया था कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया जाता है एफ एक्स, तो वो फंक्शन आपका तभी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा जब उसमें आपका लिमिट, जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो आपका एफ ऑफ ए हमने लिया था, ये तीनों जब आपके एक दूसरे के बराबर होंगे, कहेंगे कि वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो आई होप आप कल की क्लास को आप लोगों ने देख लिया होगा और मैंने आज भी उसको थोड़ा सा रिवाइज आपको करवा दिया है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि इसके हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन को ले रहे हैं जो बिल्कुल बेसिक से, मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को समझाने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, इसके लेवल को, क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाऊंगा। पहले बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने ट्वेल्थ में भी सॉल्व किए होंगे। ट्वेल्थ में क्या है कि जो आपकी लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी चैप्टर जो आपका ट्वेल्थ में है, बिल्कुल सेम आपका वही यहाँ पर आपका है। बस थोड़ा सा क्या है, इसमें आपका जो क्वेश्चन है, इसमें आपकी लिमिट जो आपका डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन होता है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, उसके बेस पे आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। वही क्वेश्चन आपके टफ हो जाते हैं, तो वो भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत बेसिक सा बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत छोटा सा आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसको भी फिर मैं आपको समझाऊंगा। 2 मिनट आप थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए। हाँ, ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि अगर कोई फंक्शन आपका एफ एक्स है, क्या है, कोई फंक्शन आपका एफ एक्स है, तो फंक्शन आपका एफ एक्स क्या दिया गया है, 2x+3, क्या दिया गया है, 2x+3, ये आपका कोई फंक्शन दिया गया है। ठीक, और कह रहा है कि x=1 पे आपको चेक करना है कि ये आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। इसको हम क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, तो हमको कॉन्सेप्ट तो पता है, डेफिनेशन लिमिट कॉन्टिन्यूटी भी पता है कि इसमें क्या होता है कि अगर इस फंक्शन एफ एक्स की आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ये अगर तीनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन आपका एफ एक्स क्या है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो आपको पता है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ये तीनों बराबर होने चाहिए। तो अब बराबर कब होंगे, जब इसकी वैल्यू को हम लोग डिफाइन करेंगे, जब फाइंड करेंगे तभी तो बराबर होंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग करेंगे कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। ठीक है, क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट कब, जब x=1 पे होता है। तो लेफ्ट हैंड की लिमिट आपकी x=1 पे क्या होगी, तो आपकी इसमें होगी लिमिट, लिमिट h टेंजिंग टू क्या, जीरो, क्या होगा, h टेंजिंग टू जीरो। फंक्शन आपका क्या दिया गया है, तो फंक्शन यहाँ पर आपको दिया गया है 2x+3, क्या दिया गया है, तो फंक्शन आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, 2x+3 लिख दो डायरेक्ट, यहाँ पर फंक्शन दोगे 2x+3, यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो, फंक्शन आपको क्या दिया गया है, 2x+3 दिया गया है। ठीक, 2x+3 दिया गया है। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग चेक कर रहे हैं। अब देखो, अब देखो
फंक्शन के साथ साथ हमको एक चीज और दिया गया है, क्या, x इज इक्वल टू वन। आखिर ये आपका x इज इक्वल टू वन क्या है, तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, नहीं समझ पाए होंगे वहां पे, तो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, देखो ये आपका जो x इज इक्वल टू वन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको एक नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कहा, यहाँ पर ये आपका कोई पॉइंट x है जिसकी वैल्यू आपकी क्या है, वन है। ठीक है, तो अब इसके इधर का एरिया आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, इधर आपका क्या होगा, आपका राइट हैंड लिमिट। आप लोग समझने की कोशिश करना, मैं बहुत धीरे धीरे और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपका क्या होगा, राइट हैंड लिमिट। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमने कहा कि ये आपका कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया कि ये आपका पॉइंट वन माइनस एच है। क्या है, ये आपका पॉइंट वन माइनस एच है। यहाँ पर हमने एच लिया, और हालांकि मैंने आपको जब लिमिट में समझाया था तो वहां पर क्या कर दिया था, डेल्टा माइनस एप्सिलॉन कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये आपका वन माइनस एच है, और ये पॉइंट आपका क्या है, इसको हमने कह दिया कि ये आपका वन प्लस एच है। ठीक है, ये आपका पॉइंट क्या है, वन प्लस एच है। ठीक, अब देखो पहले हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, आपकी चेक कर रहे हैं लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक कर रहे हैं। फिर क्या चेक करेंगे, आपकी राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। तो पहले हम क्या चेक कर रहे हैं, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर आपकी, अगर हम कहें कि आपका जो लिमिट एच टेंजिंग टू इनफाइनाइट में जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसमें आपकी एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, वन माइनस एच है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस x की जगह, कहा, इस x की जगह वन माइनस एच रख दूं, तो आपको कोई दिक्कत होगी, तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हमने इस x की जगह वन माइनस एच रख दिया। ठीक है, प्लस में क्या चल रहा है आपका, प्लस में आपका तीन चल रहा है। ठीक, अब देखो लिमिट एच टेंजिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट एच टेंजिंग टू इनफाइनाइट, दो का आप गुणा कराएंगे एक में, तो आपको क्या मिलेगा, दो मिलेगा। ठीक, जब दो का गुणा आप किसके साथ कराएंगे, एच के साथ कराएंगे, तो क्या होगा आपका, टू एच होगा। उसमें क्या चल रहा है आपका, थ्री चल रहा है। तो तीन और दो को आप जब जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा लिमिट एच टेंजिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट एच टेंजिंग टू इनफाइनाइट इन जीरो। जीरो तीन दो कितना होगा आपका, पांच, माइनस में क्या चल रहा है आपका, टू एच। ठीक, क्या मिल गया, पांच माइनस टू एच मिल गया। ठीक है, फाइव माइनस टू एच मिल गया। देखो एच टेंस कर रहा है जीरो पे, तो एच की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब यहाँ से फाइनल वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, एल एच एल की, तो फाइनल वैल्यू एल एच एल की हमको फाइव मिल जाएगी। ठीक, यहाँ पर आपको फाइनल वैल्यू एल एच एल की क्या मिल जाएगी, फाइव मिल जाएगी। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, आर एच एल चेक करेंगे कि आपकी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आती है। उसके बाद हम लोग एफ ऑफ ए पे चेक करेंगे कि उसकी लिमिट क्या आती है। अगर ये तीनों की तीनों लिमिट अगर एक दूसरे की इक्वल हो गई, कहेंगे कि ये आपका फंक्शन क्या है, ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। पहले हमने क्या चेक किया, पहले हमने चेक किया कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू वन पे, तो पहले क्या किया, लिमिट, इसके लिए लिमिट h टेंजिंग टू जीरो, टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, फंक्शन आपका टू एक्स प्लस थ्री दिया गया है। फिर हमने इस एक जो x इज इक्वल टू वन था, इस पे हमने क्या किया, इसको एक लाइन में ड्रॉ किया। फिर हमने क्या किया कि ये आप इसको रट लो कि आपको हर हमेशा क्या करना है, इसको जैसे यहाँ पर अगर एक दिया गया है, यहाँ पर अगर पांच दिया गया हो तो चार दिया गया होता, छह जितने भी नंबर दिए गए होते, उस नंबर को हम लोग क्या करते, एच से यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर देते, घटा देते, और यहाँ पर क्या कर देते, इसमें हम लोग जोड़ देते। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एक से जोड़ रहे हैं, किसमें, एच में। तो एच टेंजिंग टू जीरो आपका क्या हो गया, तो एक्स की वैल्यू हमने क्या रख दी, वन माइनस एच रख दी, प्लस थ्री। ठीक, लिमिट एच टेंजिंग टू जीरो, यहाँ से दो का गुणा एक में हुआ तो दो मिला, माइनस टू का गुणा एच के साथ हुआ तो टू एच प्लस का थ्री हो गया। ठीक, फिर एच टेंजिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंजिंग टू जीरो, फिर हमको क्या मिला, तीन दो कितना हो गया, पांच, पांच माइनस टू एच, हमने लिमिट को फाइंड किया तो एच की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, तो हम क्या मिल गया, फाइव मिल गया। ठीक है, ये हमको क्या मिला, तो यहाँ पर आप लोग लिख लो कि एल एच एल इज इक्वल टू क्या मिला हमको, फाइव मिल गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपका आर एच एल क्या होगा, अगली स्लाइड में चलना है। ठीक है, अब हम बात करें आपका, अगर मैं बात करूं आर एच एल की, ठीक है, किसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं आरएचएल की, कि आपकी आरएचएल क्या होगा, किस पे, x इज इक्वल टू वन पे। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसकी भी हम लोग लिमिट लेंगे, x एच टेंजेंट टू जीरो। फंक्शन आपको क्या दिया गया था, टू एक्स प्लस थ्री दिया गया था। ठीक, टू एक्स प्लस थ्री आपको फंक्शन दिया गया था, ये तो फंक्शन था आपका, टू एक्स प्लस थ्री दिया गया था। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसमें लिमिट एच टेंजिंग टू जीरो। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, देखो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, फिर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टू, यहाँ पर एक्स की वैल्यू को क्या रखेंगे,
तो यहाँ पर x की वैल्यू को हम लोग रखेंगे 1 + h। क्यों? क्योंकि अब हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ पर क्या बात की थी? लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की थी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जब हमने बात की तो हमने क्या किया, x की जगह 1 - h रखा। ठीक है, क्या रखा? 1 - h रखा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा? 1 + h होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह हम लोग क्या रख देंगे? 1 + h रख देंगे। क्या रख देंगे? 1 + h रख देंगे। प्लस में क्या चल रहा है आपका? 3 चल रहा है। फिर क्या करेंगे? लिमिट लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, ये लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, दो से गुणा होगा किसका? एक का, तो दो मिलेगा। फिर आपका क्या होगा? टू का गुणा h के साथ होगा, तो आपको क्या मिलेगा? 2h। प्लस क्या चल रहा है आपका? 3 चल रहा है। ठीक, देखो यहाँ से अगर हम लोग क्या करें, तीन को दो में जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, तीन दो कितना होगा आपका? 5, 5 होगा। ठीक, प्लस 2h चल रहा है। क्या चल रहा है? प्लस 2h चल रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, h को यहाँ पर जब हम लिमिट को फाइंड करेंगे तो लिमिट में क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? जीरो हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? केवल आपको 5 मिल जाएगा। ठीक, मतलब RHL में भी आपका क्या मिल गया? 5 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख देंगे कि हमको यहाँ पर RHL में क्या मिल गया? RHL में हमको 5 मिल गया। ठीक, अब देखो, हमको LHL में भी LHL में यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या मिला? 5 मिला। और हमको राइट हैंड लिमिट में क्या मिला? 5 मिला। मतलब यहाँ पर भी 5 मिल गया हमको, यहाँ पर भी 5 मिल गया। तो हम क्या इन दोनों के मतलब इन दो जो वैल्यू आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आपको मिली है, इन दो वैल्यू की सहायता से क्या हम बता देंगे कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि केवल आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की सहायता से हम नहीं बता सकते कोई फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। उसके लिए आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को पता करना होगा। तो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू को पता किया कि आपकी क्या है? 5 है। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू को पता किया कि क्या है आपकी? 5 है। अब हम क्या करेंगे कि आपका f यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? अब f ऑफ x की वैल्यू को पता कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? f ऑफ x। तो f ऑफ x की वैल्यू आपकी क्या है? तो इसमें चल रही है 2x + 3 है, तो चल रही है x की वैल्यू क्या चल रही है? 2x + 3 चल रही है। अब देखो, यहाँ पर x की वैल्यू आपको क्या दी गई है? तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको 1 दी गई है। ठीक है, क्या दी गई है? 1 दी गई है। तो यहाँ पर अगर x की स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? 2 × 1 + 3। तो 2 का 1 से गुणा होगा, 2 मिलेगा, प्लस 3, तो 3 दो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो मतलब कि आपका जो f ऑफ a यहाँ पर है, वो भी आपका क्या आ गया? 5 आ गया। अब हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि जो आपका ये फंक्शन है, कौन सा फंक्शन? जो आपका फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 है, ये आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक, इतनी चीजें आप लोग समझ गए। पहले हमने क्या किया, पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली। उसके बाद हमने क्या किया, पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर हो गई? आपकी RHL यानी राइट हैंड लिमिट के बराबर हो गई। उसके बाद ये वैल्यू आपकी किसके बराबर हो गई? एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गई। ठीक है, किसके बराबर हो गई? एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गई। मतलब तो यहाँ पर आपकी तीनों जो आपने कॉन्टिन्यूअस में जो आपने कंडीशन दिया था, ये तीनों क्या कर रही है? ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम लोग क्या कह देंगे कि ये आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, दूसरा एग्जाम्पल पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो, जो लोग समझ गए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाए हैं तो कोई बात नहीं, मैं फिर समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो मैंने क्या किया कि एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 लिया। और कह रहा है कि x इज इक्वल टू 1 पे आपको क्या करना है? चेक करना है कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो पहले हमने क्या किया कि एक नंबर लाइन लिया और उस पे क्या किया, यहाँ पर कोई पॉइंट लिया और उसको हमने कहा कि ये आपका कौन सा पॉइंट है? तो उसको हमने कह दिया कि आपका एक पॉइंट है। ठीक है, इसको हमने क्या कह दिया कि ये आपका एक पॉइंट है। यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिया जिसको हमने कहा कि एच है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लिया जिसको हमने कहा प्लस का एच है। लेकिन यहाँ पर आपका एक है तो इसको हमने कह दिया कि ये आपका 1 - h है, ये आपका 1 + h है। यहाँ पर अगर आपका एक दिया गया, यहाँ पर अगर आपका दो दिया गया होता तो आपका क्या हो जाता? 2 - h हो जाता। और इधर क्या हो जाता? आपका 2 + h हो जाता। अगर यहाँ पर आपको क्या दिया होता, दो की जगह आपको 5 दिया होता तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता? 2 - h हो जाता। और इधर क्या होता? आपका 2 + h हो जाता। ठीक है,
5 हो जाता, 5 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आपकी x की वैल्यू जो दी जाती है उसी को हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं, और उसी वैल्यू को h से हम लोग क्या करते हैं, उसी वैल्यू को h से घटा देते हैं और h में जोड़ देते हैं। तो पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को लिया, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, फंक्शन क्या दिया गया था, 2x+3 दिया गया था। x की जगह हमने 1 - h रखा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है। फिर हमने क्या किया, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, जब इसको सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, हमको वैल्यू 5 मिल गई, 5 मिल गई, ठीक है। इसी प्रकार जब हमने क्या किया, आरएचएल को लिया, आरएचएल में x इज इक्वल टू 1 जब हमने लिया तो हमको क्या मिला, x इज इक्वल टू 1 पे क्या मिला, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, फंक्शन हमको क्या दिया गया था, 2x+3 दिया गया था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस x में 1 + h लिया, क्यों, क्योंकि राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। फिर हमने यहाँ पर 1 + h रखा, इसको सॉल्व किया, फिर हमको यहाँ पर भी वैल्यू 5 मिल गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स पे चेक कर रहे हैं, तो x की वैल्यू आपको क्या पता है, 2x+3 पता है। तो x की जगह अब हम लोग क्या रखेंगे, तो x की जगह हमें पहले ही बता दिया गया है कि x इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक। कहाँ बताया गया है, ये आपके क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो हमने क्या किया, जो आपका 2x+3 था, इस x में हमने 1 रख दिया, तो यहाँ से क्या मिला हमको, 2+3 इज इक्वल टू क्या मिला, 5 मिल गया। तो यहाँ से हमने क्या पता लगा लिया कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो आपका एफ ऑफ एक्स, ये तीनों आपके बराबर है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो आप, बहुत अच्छी बात है, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसमें कोई रॉकेट साइंस का प्रयोग नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा अगर आप लोगों ने दिमाग लगाकर क्लास को देखा होगा तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और हाँ, क्लास को थोड़ा शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास कि सारे लोग जुड़ जाएं, ठीक है। और आपको पता है कि हम शायद 7 बजे क्लास को अपलोड करते हैं, ठीक है। तो आप लोग तो कहीं भी रहो लेकिन 7 बजे आ जाया करो, ठीक है, कि भैया की क्लास आ रही होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या ले रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन मैं इसी प्रकार थोड़ा ले रहा हूँ, ठीक है, कि x इज इक्वल टू, सॉरी, एफ एक्स, ये आपका कोई फंक्शन है। ये फंक्शन आपका क्या दिया गया है, 2x² - 1 दिया गया है, ठीक है। आप लोग अगर सारी चीजों को समझ गए होंगे तो आप हमारे साथ इसको सॉल्व कीजिए और हमसे पहले कमेंट में बता दीजिए कि भैया हमारा इतना आ गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, f(x) = 2x क्या हो गया, -1, ये आपका फंक्शन दिया गया है। ये आपका क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू 3 पे आपको बताना है, ठीक है। x इज इक्वल टू आपको 3 पे बताना है, 2 मिनट, ये आपका, हाँ, ये x इज इक्वल टू 3 पे आपको बताना है कि ये फंक्शन आपका क्या है, ये आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले लेंगे लिमिट, सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट। आप लोग हमसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करो और कमेंट में बता दो कि भैया हमने सॉल्व कर दिया, ठीक। पहले लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, किस पे, x इज इक्वल टू 3 पे, किस पे, x इज इक्वल टू 3 पे। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, फंक्शन आपको क्या दिया गया है, फंक्शन आपको दिया गया है 2x² - 1 दिया गया है। यहाँ पर एक नंबर लाइन आप ड्रा करो, ठीक है। मैं जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग हमसे जल्दी सॉल्व कर लेंगे, पता है, ठीक है। ये आपका 3 है। यहाँ पर हमने क्या किया कि ये आपका क्या है, 3 - h है, ठीक है। और ये पॉइंट आपका क्या है, 3 + h है। ये किसके कंडीशन में, आपका आरएचएल है, किसके, राइट हैंड लिमिट है, ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। यहाँ से अगर x की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, कौन सी बात हो रही है, लिमिट, सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग क्या रखेंगे, 3 - h रखेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3 - h हो जाएगा, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर, माइनस का 1 चल रहा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको खोलेंगे किसके, किससे, a - b का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 × 3 कितना होगा, 9, प्लस क्या होगा आपका h² माइनस क्या होगा, 6h हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 1 चल रहा है, ठीक है। अभी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग इसका गुणा कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 9 का 2 के साथ गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 18 मिलेगा। फिर 2 का h² के साथ कराएंगे तो आपको मिलेगा 2h² मिल जाएगा। फिर -2 का 6 के साथ गुणा कराएंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, 12h मिल जाएगा, ठीक। और माइनस में क्या चल रहा है, आपका 1 चल रहा है। तो यहाँ से अगर हम लिमिट को फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, मतलब यहाँ पर आपको बचेगा क्या, तो यहाँ पर केवल आपका बचेगा h टेंडिंग टू जीरो, 18, यहाँ पर -1 बचेगा, ठीक है, -1। तो यहाँ से हमने लिमिट को फाइंड कर दिया, तो यहाँ पर लिमिट की लिखने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है, लिमिट ना लिखेंगे, ठीक है, नहीं लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हमको क्या मिला, हमने जब यहाँ पर लिमिट को फाइंड किया तो आपकी यहाँ पर h है, यहाँ पर h है, तो h टेंस कर रहा है जीरो पे, तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी क्या होगी, जीरो होगी। ये वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब यहाँ पर हमको मिलेगा क्या, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 18 - 1। तो 18 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 17 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको L
एच एल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई हमारी 17 आ गई। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे आपकी राइट हैंड लिमिट की, अगली स्लाइड में चल रहा है। अब हम बात कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट की, किसकी, आर एच एल की, किसकी, राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट में हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 पे बात करेंगे। तो हमको इसमें क्या करना होगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, फंक्शन क्या दिया गया था आपको, तो फंक्शन आपको 2x स्क्वायर माइनस 1 दिया गया था। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू को अब हम लोग क्या रखेंगे, तो यहाँ हम लोग x की वैल्यू 3 प्लस h रखेंगे। क्यों, क्योंकि अब हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर x की वैल्यू को क्या फाइंड किया, यहाँ पर 3 प्लस एच को लिखा। ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस का 1 चल रहा है। फिर हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, दो से मतलब यहाँ पर हम लोग दो से गुणा नहीं करेंगे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे। तो ये आपका क्या होगा, 3 त्रिक का 9 प्लस एच स्क्वायर, प्लस क्या चल रहा है आपका 3 दूनी 6h माइनस का 1 होगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ये आपका क्या होगा, 9 से 2 का गुणा कराएंगे तो आपको 18 मिलेगा। 2 का h के साथ गुणा कराएंगे तो प्लस का h 2h स्क्वायर मिलेगा, प्लस 2 का 6 के साथ गुणा कराएंगे तो कितना मिलेगा, 12h मिलेगा, और माइनस का 1 चल रहा है। अब इसमें हम लोग लिमिट को फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर आ जाएगी। तो हमको फाइनल मिलेगा क्या, 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। ठीक है, यहाँ पर भी हमको क्या मिल गया, कि आपकी जो आर एच एल की वैल्यू है, जो आपकी राइट हैंड लिमिट है, वो भी क्या आ गई आपकी, वो आपकी 17 आ गई। ठीक, अब हम बात करते हैं कि आपका जो एफ ऑफ एक्स है, ये आपका क्या होता है। एफ ऑफ एक्स में क्या होगा, कि आपकी जो वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 1 है। एक्स की वैल्यू, यहाँ पर आओ पीछे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको क्या दिया गया है, तो एक्स इज इक्वल टू 3 दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग क्या रख दो, यहाँ पर आप लोग लिख दो 3 का, एक्स की जगह 3 लिख दो, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 कितना कितना 9 माइनस 1, तो 9 दूनी कितना होगा आपका 18 माइनस 1, तो आपको यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। मतलब मतलब यहाँ पर आपको क्या मिला, कि आपकी जो आपकी आर एच एल है, जो आपकी एल एच एल है, और जो आपका फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स है, ये तीनों के तीनों आपके क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो ये आपका क्या है, जो फंक्शन हमने लिया था, ये फंक्शन आपका क्या, ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को समझ गए होंगे, कि आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है क्या होता है, इन सारी चीजों को समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ होमवर्क। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन और करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको ये होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, कि अगर कोई फंक्शन आपका एफ एक्स है, क्या कोई फंक्शन आपका एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है, इसको आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको बताना कि भैया ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, इसको कमेंट बॉक्स में बताना। अब हम क्या कर रहे हैं, एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है कि फंक्शन अगर कोई आपका एफ एक्स है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, एक्स क्यूब, क्या दिया गया है आपको, एक्स क्यूब प्लस 3 अपान एक्स क्यूब प्लस 3 अपान 1, और ये आपका क्या बता रहा है, कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और दूसरा आपका क्या बता रहा है, एक एक और कामा, ये क्या बता रहा है, x इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हमको क्या चेक करना है, यहाँ पर हमको चेक करना है कि आपका जो x इज इक्वल टू जीरो पर, ये आपका जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपका एफ एक्स क्या कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, इस चीज को हमको चेक करना है। किस पे, x इज इक्वल टू जीरो पे चेक करना है, कि आपका फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, इसमें जो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे, और एफ ऑफ एक्स लेंगे। तो पहले हम लोग क्या ले रहे हैं, पहले हम लोग लेंगे इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट की। आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होती है आपकी, वो क्या होती है, इसमें जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसमें आपका फंक्शन क्या दिया गया है, तो फंक्शन आपका इसमें यही तो दिया गया है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3 अपान 1, ये आपका क्या दिया गया है, ये आपका फंक्शन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर फंक्शन आपका क्या है, तो फंक्शन आपका यहाँ पर चल रहा है एक्स क्यूब प्लस 3 अपान 1 चल रहा है। ठीक है, अब देखो कहाँ पर कह रहा है कि एक्स इज इक्वल टू 1 पर, तो यहाँ पर अगर आप आओ, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, तो मैंने कहा कि यह एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, यहाँ पे मैंने कहा कि यह पॉइंट आपका क्या है, जीरो है। ये आपका पॉइंट क्या है, ये आपका पॉइंट जीरो है। तो यहाँ पर आपका कोई पॉइंट है जिसको मैंने कह दिया कि आपका जीरो माइनस एच है, किस पे, एल एच एल। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हमने कहा कि ये आपका आरएचएल है, राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पर आपका कोई एक पॉइंट है जिसको हमने कहा कि आपका जीरो प्लस एच है। ठीक है, क्या है, जीरो प्लस एच है। अगर इतनी चीजें आप लोग समझ गए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग कर रहे हैं, अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो,
ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, लिमिट किसकी बात कर रहा है, लिमिट सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, किसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट की x इज इक्वल टू जीरो पे बात कर रहा है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड इसमें क्या रखेंगे, x की वैल्यू जीरो माइनस एच रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच का क्यूब हो जाएगा, प्लस का क्या चल रहा है, तीन चल रहा है, एक को छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको मिल जाएगा आपका एच टेंडिंग टू जीरो, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस एच का क्यूब प्लस का थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एच की वैल्यू को यहाँ पर जीरो रखेंगे तो आपकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल गई, तीन मिल गई। ठीक, अब देखो यहाँ से इतनी चीज आप लोग समझे कि हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे बात कर रहा है तो एक्स की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, जीरो माइनस एच रखेंगे। ठीक है, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आपकी आ गई तीन। अब हम बात करते हैं आपकी आर एच एल, जो आपकी राइट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे बात करते हैं, तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका फंक्शन क्या दिया गया है, लिमिट एच टेंडिंग टू क्या दिया गया है, जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो का फंक्शन क्या दिया गया है, तो फंक्शन आपका दिया गया है एक्स क्यूब प्लस का क्या चल रहा है, थ्री, वन का वन चल रहा है। ठीक, ये आपका दिया गया है फंक्शन। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर हम लोग एक्स की वैल्यू को क्या रखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग एक्स की वैल्यू को जीरो प्लस एच रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, जीरो प्लस एच का क्यूब रख देंगे, प्लस क्या चल रहा है, तीन चल रहा है। फिर आपका क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ से एच क्यूब क्या आ जाएगा, एच क्यूब आ जाएगा। ठीक है, जीरो मतलब जीरो, और यहाँ पर क्या चल रहा है, तीन। जब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, तीन मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपको आर एच एल की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, तीन मिल जाएगी। अब हम क्या बात कर रहे हैं, आपका एफ ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स आपको क्या दिया गया है, तो आपको एक्स क्यूब प्लस तीन दिया गया है। ठीक है, एक्स एक्स क्यूब प्लस तीन दिया गया है, तो जीरो बात कर रहे हैं ना, एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे जीरो दी गई है। तो अब एक्स इज इक्वल टू जीरो पे आपकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे आपकी वैल्यू यहाँ पर वन दी गई है। तो यहाँ पर हम लोग एक्स इज इक्वल टू जीरो नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू आपकी क्या दी गई है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे आपकी जो वैल्यू दी गई है वो क्या दी गई है, ये एक दी गई है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम लोग एक रखेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, वन का क्यूब प्लस तीन। ठीक, क्या मिल जाएगा, वन का क्यूब, सॉरी, हाँ एक्स की वैल्यू जीरो ही रखेंगे, सॉरी गलती हो गई, जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, नहीं नहीं जीरो नहीं रखेंगे, एक ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको जीरो दी गई है और एक्स की वैल्यू जीरो पे बताया गया है कि आप एक रखेंगे, सॉरी गलती हो गई, तो यहाँ पर एक ही होगा। ठीक है, क्या होगा, एक ही होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको चार मिल जाएगा। तो अब बताओ, यहाँ पर आपका एल एच एल, आपका आर एच एल तो बराबर है, लेकिन आपका जो एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख दूं, तो यहाँ से आपको एल एच एल, ठीक है, क्या एल एच एल इज इक्वल टू आपका क्या चल रहा है, आर एच एल इज नॉट इक्वल टू किसके, एफ ऑफ एक्स के। तो ये आपका फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया, आप कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू जीरो क्यों नहीं रखा। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो इसलिए नहीं रखा क्योंकि क्वेश्चन में हमको कंडीशन दे दिया गया है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे आपकी वैल्यू क्या होगी, एक होगी। ठीक है, यहाँ पर हमको अगर ये नहीं दिया होता तब हम लिखते हैं कि एक्स इज इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे एक वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू जीरो पे एक को रखेंगे, और जो हम यहाँ पर एक रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जो फंक्शन आपका दिया गया है, फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब प्लस तीन, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, फोर मिल जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। दूसरी चीज, आप इसको थोड़ी मैंने क्या किया है, इसमें दो फंक्शन आपको दिए गए थे, तो ये आपका पहला कंडीशन, तो आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आप सॉल्व कर सकते हैं कि आपकी एफ एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट कर सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर जीरो दी ही गई है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो आपका ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखो, अब हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अब हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि थोड़ा बात कर रहे हैं लिमिट। मैंने आपको लिमिट में क्या बताया था, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। देखो, जो आपका एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होता है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी क्या होता है, आपकी लिमिट ही होती है। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, उसमें मैंने बताया था कि जो आपका फंक्शन एफ एफ से इससे एल की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करें, तो जो मॉडुलस वैल्यू होगी एप्सिलॉन से छोटी आएगी। व्हेनेवर कब, जब आपका एक्स माइनस ए आपका क्या होगा, एप्सिलॉन से, सॉरी, इससे किससे लेस देन होगा, किसके, डेल्टा से। ये मैंने आपको कंडीशन बताया था किस पे, एप्सिलॉन डेल्टा यानी लिमिट के डेफिनेशन में मैंने आपको ये चीजें बताई थी। तो थोड़ा अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब
थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? किस पे? अब एप्सिलॉन डेल्टा पे क्वेश्चन सॉल्व करने की बता रहे हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन एप्सिलॉन डेल्टा पे। क्या आखिर एप्सिलॉन डेल्टा पे क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो एप्सिलॉन डेल्टा का अगर मैं क्वेश्चन लूँ आपको, तो एप्सिलॉन डेल्टा का एक क्वेश्चन आपके सामने है, मतलब एक क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आपका फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर कॉस 1/x दिया गया है, ठीक है? और एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो पे बात कर रहा है, किस पे? एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो पे बात कर रहा है। इसको हमको चेक करना है कि ये आपका कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको फंक्शन क्या दिया गया है, तो फंक्शन दिया गया है हमको एक्स स्क्वायर कॉस 1/x दिया गया है, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या दी गई है हमको, तो इसकी वैल्यू हमको जीरो दी गई है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन डेल्टा का डेफिनेशन पता है, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? इसका एप्सिलॉन डेल्टा का डेफिनेशन पता है कि इसमें क्या होता है कि आपका फंक्शन एफ एक्स से हम लोग क्या करते हैं, एफ ए को हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन आपका क्या है, तो एक्स स्क्वायर क्या है आपका फंक्शन, एक्स स्क्वायर कॉस 1/x माइनस एफ ए क्या चल रहा है आपका, जीरो चल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट, एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि आपका अगर कहीं मॉड ए भी लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ए और मॉड बी लिख सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉस स्क्वायर मॉड को अलग कर देंगे और कॉस 1/x को अलग कर देंगे, जीरो का कोई मतलब नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मॉड अलग हो जाएगा और कॉस 1/x अलग हो जाएगा, ठीक? इतनी चीजें आप लोग समझ गए। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि समझा दूं। ये आपका क्वेश्चन जैसे मैंने अभी करवाया उस तरह आपका सॉल्व नहीं कर, मतलब उस तरह भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको इसको एप्सिलॉन डेल्टा की मदद से सॉल्व करना है, ठीक है? तो एप्सिलॉन डेल्टा में आपका डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन से हम लोग एफ ए को सब्सट्रैक्ट करते हैं और उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू जो आपकी आनी चाहिए, ये आपकी क्या आनी चाहिए, एक्स माइनस ए इज लेस देन किसके, डेल्टा के, तब हम कहेंगे कि आपका कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये नहीं आ रहा है तो हम लोग कॉन्टिन्यूअस नहीं कहेंगे, ठीक है? उसमें क्या कर रहे थे, अभी अभी तक क्या कर रहे थे, एलएचएम निकाल रहे थे, आरएचएम निकाल रहे थे और एफ ऑफ एक्स निकाल रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसकी सहायता से इसको प्रूव करेंगे। अगर ये प्रूव आपका हो जाता है तो हम कहेंगे कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर ये आपका प्रूव नहीं होगा तो हम कहेंगे ये आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है? तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने एफ एक्स की वैल्यू को क्या रखा, एक्स स्क्वायर और कॉस 1/x को रखा, एफ जीरो, एफ ऑफ ए की वैल्यू को क्या रखा, जीरो रखा। तो एक्स स्क्वायर कॉस 1/x अगर कहीं लिखा हुआ है, तो अगर मॉड ए भी कहीं लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ए को अलग कर सकते हैं और मॉड बी को अलग कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी आपके सामने और होती है कि अगर कहीं कॉस थीटा इज इक्वल लिखा है, आपका मॉड के अंदर कॉस थीटा लिखा है, तो ये आपका लेस देन इक्वल टू किसके होता है, एक के होता है। तो इसकी जगह कॉस मॉड कॉस 1/x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख दें, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दें, ठीक है? क्या लिख दें, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दें। इतनी चीज आप लोग समझ गए। देखो, अब हमको एप्सिलॉन डेल्टा का डिफिनेशन, सॉरी, जो कॉन्टिन्यूअस का जो डिफिनेशन होता है, वो डिफिनेशन हमको क्या पता है कि अगर हम क्या करें, फंक्शन से एफ ऑफ ए की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो मॉड्यूलस वैल्यू है एप्सिलॉन से छोटी आती है। व्हेनेवर व्हेनेवर कब, जब एक्स माइनस ए करते हैं, ये आपके लेस देन होते हैं किसके, डेल्टा के। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू अगर जो आपका एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ये, अगर ये वैल्यू आपकी एप्सिलॉन से छोटी होगी तो जो आपने इसकी वैल्यू को सॉल्व किया है, किसकी, एफ एक्स माइनस एफ ए की जो वैल्यू को आपको सॉल्व किया है, ये भी आपकी क्या होगी, ये भी आपकी एप्सिलॉन से छोटी होगी। मतलब यहाँ पर जब आपने एफ एक्स किया और एफ ऑफ जीरो पे आप लोगों ने सॉल्व किया इसको, तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, एप्सिलॉन से छोटी होगी। अगर ये वैल्यू आपकी एप्सिलॉन से छोटी होगी तो जो आपका ये मॉड एक्स स्क्वायर है, ये भी आपका क्या होगा, छोटा होगा किससे, इस डेल्टा, सॉरी डेल्टा नहीं, डेल्टा नहीं, किससे, एप्सिलॉन से छोटा होगा, ठीक है? किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। शायद आप इतनी बात मेरी समझ रहे होंगे, ठीक है? ये भी आपकी एप्सिलॉन से छोटा होगा, क्यों, क्योंकि ये आपकी यही वैल्यू तो है, इसी वैल्यू को हमने सॉल्व किया यहाँ पर, तब आपका मॉड एक्स स्क्वायर आया है, इसी वैल्यू को सॉल्व किया है। अगर ये आपका एप्सिलॉन से छोटा होगा तो इसकी जो वैल्यू आप सॉल्व करेंगे वो भी तो आपकी एप्सिलॉन से छोटी होगी। मेरी बात को आप लोग समझ गए, ठीक है? अगर ये आपकी कोई दो संख्या लिखी है, ये आपकी, जैसे मान लीजिए आपका चार संख्या लिखा है, तो ये चार अगर दो का गुणज है तो चार दूनी आठ, आठ भी तो दो का गुणज होगा। तो उसी चीज, ये आपका जो फंक्शन है, वो फंक्शन अगर आपका लेस देन एप्सिलॉन है तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे रख के वैल्यू को, तो वो भी आपका क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा, ठीक है? तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पर मेरा फोटो मतलब चित्र आ रहा होगा, तो अब हम लोग क्या करें, एफ ऑफ एक्स माइनस, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग अब देखो क्या करेंगे इसमें, इसको अगली स्लाइड में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा
पेंटेफ चल नहीं रहा है, ठीक है, और वहां पर मेरा फोटो आ रहा होगा, तो इसको हम अगली स्लाइड में चलेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको मिल गया कि आपका एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस ए इज लेस देन किसके, एप्सिलॉन। अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग जो आपका एप्सिलॉन है इसको हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे डेल्टा के। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा के बराबर करेंगे। और अगर डेल्टा को बराबर हम लोग करेंगे तो हमको डेफिनेशन इसमें क्या पता है कि फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, सच दैट जो आपका फंक्शन है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो की बात कर रहा है ना, एफ ऑफ जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर क्या हुई, आपकी एक्स माइनस ए की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर आपका एक्स माइनस ये आपका यहाँ पर क्या आया है, तो ये आपका आया है, ये आपका है एक्स स्क्वायर आया है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज लेस देन किसके, एप्सिलॉन के ही। अभी हम लोग टैकिंग नहीं करेंगे, सॉरी, यहाँ पर थोड़ी एक स्टेप हमने गलती कर दिया, इसको थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करो, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर, थोड़ा इसको और सॉल्व करना था, तब हम लोग टेक करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व करें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मॉड एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अगर एक्स होता, हमने ध्यान नहीं दिया, हमें यहाँ पर क्या मिला है, हमें यहाँ पर मिला है कि जो आपका एफ एक्स है वो आपका एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर जो आपका मॉड एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है एप्सिलॉन। तो यहाँ से आपको पहले स्क्वायर को हटाना होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हटाएंगे तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर। जब आप क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर को हटाएंगे तो ये आपका यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर आपका हटेगा, तो यहाँ पर अगर आपका एक्स स्क्वायर हटेगा तो ये आपका मॉड एक्स हो जाएगा, इस लेस देन अंडर रूट एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक, अंडर रूट एप्सिलॉन हो जाएगा। अब टेक करेंगे कि अब हम लोग चेकिंग करेंगे कि आपका जो अंडर रूट एप्सिलॉन है ये आपका क्या है, डेल्टा के बराबर है, ठीक है। वहां पर मतलब अभी मैंने क्या किया, ध्यान नहीं दिया, हमें लगा केवल एक्स ही है, लेकिन यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर आपकी वैल्यू यहाँ पर आई है, सॉरी, यहाँ पर आपकी वैल्यू एक्स स्क्वायर आई है, तो यहाँ पर स्क्वायर को आपको हटाना होगा, और स्क्वायर जब हटेगा तभी हम लोग क्या करेंगे, टेक करेंगे कि आपका अंडर रूट एप्सिलॉन क्या होगा, डेल्टा के बराबर होगा। अगर ये आपका डेल्टा के बराबर होगा तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, सच दैट ये आपका क्या होगा, फंक्शन एफ एक्स माइनस फंक्शन एफ ऑफ ए मॉड ऑफ लेस देन किसके, एप्सिलॉन के, व्हेनेवर व्हेनेवर यहाँ से आपका x माइनस ए क्या आ गया, आपका x माइनस ये भी आपका क्या आ गया, इस डेल्टा के बराबर आ गया। तो ये आपका फंक्शन किसके रूप में आ गया, तो ये आपका फंक्शन जो मैंने कॉन्टिन्यूअस में जो आपका रिलेशन मैंने आपको बताया था, उसी रिलेशन के रूप में आ गया कि नहीं आ गया। जैसे आपका ये मॉड एक्स क्यूब लिखा है, तो मॉड एक्स में हम एक्स माइनस जीरो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उसी तरह मैंने यहाँ पर एक्स माइनस जीरो लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पर भी जीरो होगा, इसे मैंने जीरो लिख दिया। तो ये आपका फंक्शन किस तरह आ गया, तो ये आपका फंक्शन इसी तरह तो आ गया कि ये फंक्शन एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ये इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर जब आपका x माइनस ये होगा इस लेस देन किसके होगा, डेल्टा के होगा। तो इसी रूप में आ गया कि नहीं आ गया, तो कहोगे हाँ भैया ये आपका इसी रूप में आ गया, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे कि अब ये आपका फंक्शन जो यहाँ पर था, ये फंक्शन आपका क्या है, ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर ये क्वेश्चन आपका क्या कहना चाह रहा है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फिर मैं क्या करूँ, क्लास को अब मैं बंद करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फंक्शन आप एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और कॉस वन बाई एक्स दिया गया है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। मैं पूरे उम्मीद के साथ कहता हूँ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ जाएंगे। यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस वन बाई एक्स दिया गया है, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या दी गई है, जीरो दी गई है। तो यहाँ पे फंक्शन को क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर कॉस वन बाई एक्स, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या दी गई है, जीरो दी गई है। तो ये चीज आप लोग समझ गए। फिर देखो, फिर मैंने क्या किया, मैंने मैंने किया कि जो आपका एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होता है, जो आपका कॉन्टिन्यूअस डेफिनेशन होता है, ये क्या होता है कि अगर हम एफ एक्स से एफ ऑफ ए की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें तो जो मॉडुलस वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन से छोटी आएगी, ठीक। तो वहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ एक्स की वैल्यू को रखा है एक्स स्क्वायर एक्स कॉस वन बाई एक्स माइनस क्या होता है, जीरो। एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है कि अगर मॉड के अंदर ए बी है तो मॉड ए अलग हो जाता है, मॉड बी अलग हो जाता है, ठीक।
फिर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया, कॉस वन बाई एक्स को अलग कर दिया। एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने और पढ़ी है कि कॉस थीटा अगर मॉड के अंदर है तो ये आपका लेस देन इक्वल टू किसके होता है, एक के होता है। ठीक, हमने क्या कर दिया, इसकी जगह लेस देन इक्वल टू वन लिख दिया, किसकी जगह, इसकी जगह लेस देन इक्वल टू वन लिख दिया, तो आपको क्या मिल गया, कॉट एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू किसके, एक के। ठीक, और ये आपका क्या चल रहा है, एप्सिलॉन से छोटा चल रहा है, इसको मैंने अभी समझाया है। ठीक है, ये आपका क्या है, एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, जब आप एक्स माइनस ए इज लेस देन किसके, डेल्टा के। तो अगर ये वैल्यू आपकी क्या है, एप्सिलॉन से छोटी है, तो जो आपने इसकी वैल्यू को सॉल्व किया, ये वैल्यू भी आपकी क्या होगी, एप्सिलॉन से छोटी होगी। तो हमने क्या कर दिया, इस वैल्यू को भी क्या कर दिया, एप्सिलॉन से छोटा कर दिया। ठीक है, ये अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर मैं इसको लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन लिखा हुआ है। ठीक है, देखो फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या कि जो आपका एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ये इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस ये इज लेस देन किसके, एप्सिलॉन। ये हम मिला है, कहाँ कंडीशन मिला है, ये आपको यहाँ पर तुरंत हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर स्क्वायर को सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि अभी हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या किया, स्क्वायर को सॉल्व किया। तो स्क्वायर जब हमने किया तो आपका ये क्या हो गया, आपका एप्सिलॉन के अंदर क्या लग गया, रूट लग गया। इसको हमने सॉल्व किया कि टेकिंग एप्सिलॉन अंडर रूट एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा। एक फिर एप्सिलॉन मतलब सॉरी, यहाँ पर टेकिंग एप्सिलॉन अंडर रूट एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा। हमने क्या किया, फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट, ये आपका डेफिनेशन होता है, तो डेफिनेशन को हमने लिख दिया। तो सच ये आपका इस प्रकार होगा कि आपका फंक्शन से अगर हम एफ जीरो को सब्ट्रैक्ट करें तो जो मॉडुलस वैल्यू है एप्सिलॉन से छोटी आएगी। व्हेनेवर एक्स माइनस जीरो, यहाँ से अगर क्या कर रहे हैं, यहाँ से अगर हम लोग टेक कर रहे हैं कहाँ, जैसे मैं यहाँ पर एक स्टेप और लिख दूं, जैसे हम लोगों ने क्या किया, एक्स इज लेस देन आपका क्या होगा, डेल्टा क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस जीरो भी तो लिख सकते हैं, तो उसी हमने क्या किया, एक्स माइनस जीरो लिख दिया। तो एक्स माइनस जीरो आपका क्या होगा, डेल्टा से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका कंडीशन बिल्कुल बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस जो रिलेशन होता है उसी तरह मिल गया। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन आपका क्या है, ये जो आपका फंक्शन है, ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन आपका क्या है, ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो आई होप आप इतने क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग बता देना कि मुझे आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। तो आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो जरूर बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा कि भैया हमको ये क्लास कैसी लगी, आप बताइएगा। ठीक है, कि अच्छी लगी बुरी लगी, आप कुछ भी रिस्पॉन्स लगे हमको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को यहीं पर बंद कर रहे हैं, कल एक नई क्लास में आपके सामने आएंगे। ठीक है, और जो लोग आज इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग अपने दोस्तों के पास चैनल को शेयर कर दिया करो। ठीक है, और कमेंट जरूर करना, हाँ ठीक है, ये मत भूलना, कमेंट करना ना भूलना। ठीक है, हम अपनी क्लास को यहीं पर बंद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।